बहुत से लोगों को लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी सैड है। उसके बैक एंड की स्टोरी है ना, वो सिर्फ मेरे को पता है कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है और क्या क्या चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। तो फिर आजकल मेरे ना व्लॉग शुरू हो रहे थे कि मैं जैसे सुबह उठ रहा हूँ, रनिंग के लिए जा रहा हूँ, एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद फिर घर आ रहा हूँ। बट मैंने कहा थोड़ा सा ना अपना व्लॉग जो है अलग तरीके से शुरू किया जाए। अलग से मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ और वो कहानी मेरे लिए पूरी अनएक्सपेक्टेड थी। तो अगर आप जब भी फ्यूचर का प्लान करते हो ना, तो आप एक प्लान लेके चलते हो एंड बहुत बारी आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि आपका वो पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है और सेम वही मेरे साथ हुआ है। ओके गाइस, फिलहाल मैं आ रखा था सोनी को लेने के लिए नई टीरी एंड अभी वापस आ रहा हूँ उसको लेके। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा दुख भरी है ये, बट हमारी आरसी जाने वाली है, आज रात को ही चली जाएगी है, डील हो गई है। तो आज इस पर लास्ट राइड, अपनी लास्ट राइड। थोड़ा सा अजीब से लग रहा है बट क्या करें, कुछ चीज़ें जाने के लिए ही होती हैं। मैंने वैसे सोचा था कि मैं अपने गैरेज में से कोई भी बाइक नहीं भेजूँगा, बट टाइम कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर कोई बात नहीं, टाइम आएगा दोबारा से लेंगे आरसी। एंड ये इकलौती मेरी गैरेज में बाइक थी जो फेयर्ड है, बाकी मेरे पास सारी नेगेड है। अजीब सा तो लगता है यार, खैर कि इतनी मेहनत से इतने प्यार से तुम कुछ चीज़ लो फिर उसके बाद फिर बेचो, तो बहुत बहुत अजीब लगता है। बहुत फीलिंग बता नहीं सकता आप लोगों को अभी मैं अपनी कि क्या फील कर रहा हूँ। लास्ट बार देख लो आप बाइक को, बस जाने वाली है ये लास्ट राइड बहुत मिस करूँगा मैं इसको यार। मेरा एक ड्रीम था अपने ड्रीम गैरेज बनाने का। मैंने सोचा हुआ था कि जो भी मैं गाड़ियाँ लूँगा, जो भी मतलब मैं बाइक्स लूँगा, कार लूँगा, उनको मैं ज़िंदगी भर अपने पास रखूँगा, कभी नहीं बेचूँगा। चाहे मेरे को अपनी पसंदीदा बाइक और कार के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं उतनी सारी मेहनत करूँगा, जी भर के मेहनत करूँगा और उस चीज़ को हासिल करूँगा। एंड धीरे धीरे मैं वो कर भी रहा था। बट देखो, टाइम हर समय तुम्हारे साथ नहीं होता है, कभी कभी टाइम तुम्हारे तरफ होता है, कभी कभी तुम्हारे अगेंस्ट होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आप लोगों ने सोचा है ना वही हो सकता है कि जो आप लोगों ने सोचा उसके सीधे अगेंस्ट हो। तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ। मैंने हमेशा सोचा था कि यार मैं जितनी भी बाइक लूँगा, कार लूँगा, मैं उनको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बेचूँगा। बट मेरे को नहीं था पता कि मतलब मेरे साथ ये चीज़ें हो जाएंगी एंड जिसकी वजह से मेरे को अपनी KTM RC 200 बेचनी पड़ेगी। चीज़ें बस यहीं तक ही नहीं रुकी हैं, चीज़ें इससे भी आगे आ चुकी हैं। इस संसार में सबसे जो मोह होता है ना हमें, वो इंसानों से ही होता है। और सिर्फ इंसानों से ही नहीं, हमें जब किसी को प्यार होता है ना, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी, जानवर, किसी से भी हो सकता है। मेरे को अपनी जगह से भी प्यार है, मेरे को अपनी गाड़ियों से भी प्यार है, मतलब चीज़ों से। एंड मेरे पास जो एनिमल्स हैं, तेरा सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही। दिन भर खांदे रह तू हैं, खांदे रह तू दिन भर। एनिमल्स नहीं बोलेंगे हम उनको, मैं अपने घर का एक हिस्सा मानता हूँ उनको। एंड अपनी जो विस्की है एंड अपनी जो मुन्ना है, विस्की तो अपने पास ही है बट मुन्ना अब हम लोगों ने, मतलब हमने क्या, मतलब मेरी मर्जी तो नहीं थी बेचने की, बट पालना मम्मी नहीं था, तो मैं मम्मी को भी कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि यार उसका ना बच्चा नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद फिर तब सीन ही हो रहा था कि उसको सिर्फ पालने वाला हो रहा था। मैं तो उसमें भी खुश था, कोई बात नहीं है, अपने पास तो है कम से कम, क्योंकि उसको बचपन से हम लोगों ने पाला था। बट वही है कि फिर मम्मी अपनी तरफ से ये बोल रही थी कि बोल के जब दूध नहीं है तो क्या कर सकते हैं। एंड मैं उस चीज़ में नहीं बोल सकता यार। मैं अगर एक टाइम के लिए बोल देता कि मैं खुद पालूंगा उसको, बट नहीं कर सकता मैं वो चीज़ें, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है ना कि मतलब मैं अगर यहाँ नहीं हो तो कौन पालेगा उसको, और मम्मी से भी काम करवाऊँ तो वो भी फिर गलत है। तो मतलब कभी भी इंसान ना ऐसी चीज़ों में फंस जाता है कि उसको खुद समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो वही सिचुएशन मेरे साथ भी हो रखी है। एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, क्या है क्या नहीं है, मतलब मैं आप लोगों को खुल के नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पर्सनल भी होती हैं। हम लोगों ने मुन्ना को दे दिया एंड अब मुन्ना नहीं है हमारे साथ, अब दूसरी भैंस लेके आएगी मम्मी जो भी है। मैंने देखो वो सिर्फ भैंस नहीं है, अब हमारा ना इमोशन जुड़ जाता है उसके साथ कि यार बचपन से हमने उसको अपने साथ रखा, उसके साथ खेलते थे, मतलब बहुत मस्ती करता था मैं उसके साथ। एंड बाहर निकालना, घास देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं उसके साथ। तो एक अटैचमेंट हो जाती है ना किसी से भी। फिर मैंने कहा ना, अटैचमेंट आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है, किसी जानवर से हो सकती है, किसी चीज़ से हो सकती है, किसी जगह से हो सकती है। तो अटैचमेंट आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो वैसे मेरा सीन है, मेरे को हर चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है। अपनी जगह से भी अटैचमेंट है मेरे को, अपनी गाड़ियों से भी अटैचमेंट है, जो हम मतलब पालते हैं जिनको, उनसे भी अटैचमेंट है, अपने लोगों से भी अटैचमेंट है। तो मैं थोड़ा सा उस टाइप का इंसान हूँ मेरे को हर मतलब हर चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है, जो भी है मतलब। बट मैं एक चीज़ तो समझ गया हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी इंसान आ रहे हैं, या जो भी आप
एनिमल्स वगैरह पालने के लिए लेके आते हैं, तो उनका एक ना एक दिन जाना तय है। और वो चाहे इंसान हो, आपके माँ बाप हों, भाई बहन हो, कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी से वो एक ना एक दिन चले ही जाएंगे। और ये सत्य है, इस सच को कोई नहीं झुठला सकता। हम चाहे कितना ही इस चीज़ को इग्नोर कर लें, लेकिन ये चीज़ सच है। हमको एक ना एक दिन छोड़ के चली जाती है हर चीज़ है। एंड वही बोलते हैं ना कि हम लोग अकेले आए थे अकेले जाएंगे, तो वही सीन है। इस संसार में ना हर किसी को छोड़ के जाना पड़ता है, तो उस चीज़ से भी हम लड़ नहीं सकते उस चीज़ के लिए। ज़िंदगी का हर एक क्षण आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और मैं उन चीज़ों से सीखता भी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं अच्छे से भी सीखता हूँ, बुरे से भी सीखता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब मैं आप लोगों को बहुत बारी आप लोगों को ऐसे बोलता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, वो चल रहा है। एंड बहुत से लोगों को लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी सेट है, बढ़िया है, बाइक घुमा रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास घर बना लिया ये वो। बट उसके बैक एंड की स्टोरी है ना, वो सिर्फ मेरे को पता है कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है और क्या क्या चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। तो ये कहानी हर किसी को पता नहीं होती है किसी की, मतलब कि कौन किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज कर रहा है। खैर बातें तो बहुत सारी हैं आप लोगों को बताने के लिए, बट बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। एंड मैं चाहता नहीं कि आप लोग भी बोर हो जाएं, क्योंकि यार मतलब मेरी बातें थोड़ा सा ऐसी होती है कि डीप घुस जाते हैं उसमें। एंड बहुत बारी मतलब मैं ऐसी बातें करता हूँ, मैं कैमरे के सामने इस तरीके की बातें बहुत कम करता हूँ वैसे। बट आप लोग अगर मेरे सामने कभी बैठोगे, मेरे साथ बैठोगे, तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि मतलब किस तरीके की बातें मैं ज़्यादातर करता हूँ। मतलब देखो यार, आप किसी की पर्सनैलिटी ना कैमरे के आगे से कभी पता नहीं लगा सकते, समझ रहे हो। आप जब उससे पर्सनली मिलो ना, तभी आपको उसकी पर्सनैलिटी पता लगेगी, मतलब किस तरीके का इंसान है। तो वही सी सारी चीज़ें हैं। खैर क्या बोले, मैं हमेशा बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपके साथ अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को हमेशा अपने साथ रखना, ऊपर वाले को हमेशा याद करना, अच्छाई में भी और बुराई में भी, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। और बस ऊपर वाले का ध्यान करना हमेशा, क्योंकि अच्छा भी वही देता है और बुरा भी वही देता है। तो वही चीज़ें, और सारी चीज़ें खैर अपने कर्मों पे डिपेंड करती है। बट फिर भी ऊपर वाले को कभी मत भूलना। जीना सिखाया मजबूर जैसा। KTM 200 बेचने के बाद मेरे को कोई डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक चाहिए थी। एंड अपने पास NS 200 भी है, तो मैंने काफ़ी टाइम से चलाई भी नहीं थी वो। तो सबसे पहले मैंने उसको उठाया, भाई वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, उसको धुलाई करवाई उसकी। एंड उसमें थोड़ा फॉल्ट आ रहा था, मतलब उसमें ना मतलब कुछ दिक्कत आ रही थी, उसका मीटर बंद हो गया था, तो उसका फ्यूज़ जा रहा था। फ्यूज़ डलवाया उस पर, ओके। तो दिस इज़ माई स्टोरी। एंड मम्मी यार, जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैंने 21 दिन वाला जो मैंने चैलेंज लिया था कि डेली सुबह उठना है, फिर रनिंग के लिए जाना है, एक्सरसाइज करना है, उसके बाद शाम को आके गीता पढ़ना है, तो ये मैंने छोड़ दिया। भाई छोड़ा नहीं है, अभी सुबह सुबह मतलब मैं जाता हूँ। बस ये है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा आजकल, ब्लॉग कम बना रहा हूँ, तो इसलिए शायद से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने छोड़ दिया है। बट ये चैलेंज तो मैं कंप्लीट कर ही दूँगा यार, तो ये वाला सीन है। बाकी यार मिलते हैं आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, जय श्री राम, मिलते हैं फिर।